हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेशंस की डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, अभी आपने इससे पहले थ्योरी पढ़ा। थ्योरी किसके ऊपर हमने पढ़ा? हमने आर्टिकल्स को लेकर डिस्कस किया। अब हम आर्टिकल्स के प्रैक्टिस को जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम अपने इस लेक्चर में डील करेंगे। अब आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए कि ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स हम किन्हें कहते हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया और दा हो गया। अब इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, दा को। ए और एन के हमने यूज देख लिए। ए को कहाँ पर यूज करते हैं, एन को कहाँ पर यूज करते हैं, दा को कहाँ पर यूज करते हैं। राइट। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली इनके जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, स्पॉटिंग द एरर्स टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यानी आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर और उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस का। राइट। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, सबसे पहले तो हमें आंसर देना है, उसके बाद हम उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के हमारे जो क्वेश्चंस है, क्या आंसर होना चाहिए और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल्स को लेकर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आर्टिकल्स क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में? देखिए, आर्टिकल्स हम तीन वर्ड्स को पढ़ते हैं, जैसे कि एक हो गया ए, दूसरा हो गया एन और ये हो गया हमारा दा। अगर मैं ए और एन की बात करूं तो हम इनको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। राइट, इनडेफिनिट आर्टिकल। राइट। अब ए किसके लिए होता है? ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके लिए हम ए यूज करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, मैं साउंड की बात कर रहा हूं, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए ए का इस्तेमाल होगा। जो वर्ड वोवल साउंड करेंगे, राइट, वोवल साउंड करेंगे, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अब दा किसके लिए यूज करेंगे? दा को जरा ध्यान से देखिएगा। दा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब क्या होता है कन्वर्सेशन में या बातचीत में, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का यूज क्या होता है कि आप किसी से अपने थॉट्स को रख सको, बातचीत कर सको। राइट, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सको। अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर आपका स्पीकर जो है, जो स्पीकर यानी जो वक्ता है, जो बात कर रहा है, और जो श्रोता है यानी लिसनर जो है, वो दोनों किसी सब्जेक्ट को लेकर या कर्ता को लेकर जानते हैं। मान लीजिए वो किसी टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, टाइगर तो एक कॉमन नाउन है, बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। राइट, इंडिया में भी टाइगर है, किसी और कंट्री में भी जाओगे वहां भी टाइगर मिलेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक टाइगर की। अब वो कौन सा स्पेसिफिक टाइगर हो सकता है? किसी जू के अंदर कोई एक टाइगर हो सकता है, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर एक नेशनल पार्क के टाइगर की लेकर बात कर रहा हूँ। और ये टाइगर के कुछ किस्से हैं जो स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है। तो यहाँ पर ये टाइगर जो है डेफिनेट हो गया। क्योंकि एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा कि ताजमहल, गंगा, इन सब के आगे दा लगा दो, माउंटेन रेंजेस के आगे दा लगा दो, कंट्री का नेम, ये सब नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पूछेगा कि आपको लगेगा ये तो कॉमन नाउन है, यहाँ पर ए या एन आना चाहिए, लेकिन वहां पर दा का यूज आएगा। तो समझना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि कहाँ पर ए यूज होगा, कहाँ पर एन यूज होगा। वही अगर हम इन इन जर्नल या कॉमनली हम टाइगर को बात करें, तो टाइगर एक कॉमन नाउन है, एक क्लास को डिनोट करता है। राइट, तो हम उसके लिए ए यूज कर सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, ए और जो एन होता है ये वीकर फॉर्म होती हैं। राइट, वीकर फॉर्म किसकी होती है? वन की। आप वन की जगह पर भी ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है। वीकर फॉर्म हो गया वन का ए और एन, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए, वोवल साउंड के लिए एन, और दा किसके लिए होगा? दा होगा हमारे डेफिनेट आर्टिकल के लिए। अब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि कौन सा आर्टिकल डेफिनेट है, यानी कौन सा नाउन डेफिनेट है। बेसिकली जो ए और एन होते हैं और दा होते हैं, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले लगेंगे। एक और पहचान देखिए, आर्टिकल्स के बाद तुरंत नाउन आएगा। आर्टिकल्स के बाद कभी देखिए नाउन आएगा या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स आएंगे। राइट, तो यानी कहने का मतलब है नाउन आएगा। अब ये नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करेगा। अब ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। राइट। तो ये ओवरऑल हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया आर्टिकल्स को लेकर, जो हम थ्योरी पार्ट में हमने पढ़ा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर हम आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। राइट, आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस तरीके से हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। टी। अब टी क्या? देखिए, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, नो एरर। अब देखिए, टी अगर मैं बात करूं यहां पर, अब ये जो विच आया है, विच किसके लिए आया है? ये टी के लिए आया है। टी को बताया जा रहा है कि जो टी मैं पी रहा हूं
वह गर्म है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा स्पीकर बैठा है, ये हमारा स्पीकर हो गया और ये लिसनर हो गया। अब ये इनको बता रहा है कि जो ये टी मैं पी रहा हूँ ना, ये गर्म है, यानी ये देखो इसमें से फ्यूम्स आ रही हैं। तो ये लिसनर को भी दिख गया है किस टी के बारे में बात हो रहा है। क्या ये किसी कॉमन टी के बारे में बात हो रही है या ये किसी पर्टिकुलर टी के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल, किसी पर्टिकुलर टी के बारे में ही बात हो रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर पर्टिकुलर टी के बारे में बात हो रही है तो टी यहाँ पर डेफिनिट होना चाहिए और डेफिनिट होने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? द। सो द टी, अब ये टी कौन सी होगी? विच आई एम ड्रिंकिंग, जो टी मैं पी रहा हूं वह गर्म है, राइट, इज हॉट। तो इसके अंदर ए पार्ट में एरर है, तो आपको ए पार्ट में एरर जो है ठीक करनी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा द टी। तो सॉल्यूशन हो गया, द टी यूज किया जाएगा टी की जगह, एज इट फॉलोड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आया जिसने इसको डेफिनेट बना दिया। तो विच हो गया, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है क्योंकि ये अपने पीछे वाले नाउन के साथ एक रिलेशन शो कर रहा है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम चर्चा करते हैं। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर किसी डॉक्टर के बारे में, कॉमन डॉक्टर के बारे में जानकारी हो रही, बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात हो रही है? जरा ध्यान से देखिए। अब आप हैं और आपका कोई मित्र है, तो आपके मित्र ने किसी आपको बोला कि ये इस बीमारी के लिए ना वह डॉक्टर बहुत बढ़िया है। तो आपने बोला जिस डॉक्टर को आप रेफर कर रहे हो, यानी जिस डॉक्टर के बारे में आप मुझे बता रहे हो, उस डॉक्टर के बारे में मुझे जानकारी है। मान लीजिए ये हमारा स्पीकर हो गया और ये लिसनर हो गया और ये किसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिसनर ने बोला कि ये डॉक्टर किसी मेडिसिन या किसी बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। तो स्पीकर ने बोला आई नो अ डॉक्टर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, तो मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसे आप रेफर कर रहे हो। तो क्या यहां पर ये डॉक्टर कॉमन बचा या डेफिनेट हुआ? बिल्कुल डेफिनेट हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि स्पीकर ने बोला कि मुझे वो डॉक्टर पता है, यानी स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, क्योंकि लिसनर तो इसीलिए तो उसको रेफर कर रहा है। तो आ डॉक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पर होगा आई नो द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, यू आर रेफरिंग टू, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर whom लिखा रहेगा, whom you are referring to, whom। तो whom को हम हटा भी देते हैं, इतना कुछ नहीं है, आप इसको ओमिट भी कर सकते हो, राइट। आई नो द डॉक्टर whom you are referring to, तो टू सेकेंड पार्ट में एरर है, ए की जगह द यूज होगा, राइट। सो द डेफिनेट आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड डॉक्टर, तो एज ही इज ऑलरेडी नोन, क्योंकि वो ऑलरेडी नोन है तो इसीलिए हम उसकी जगह डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज बॉट ग्लीमर ऑफ होप फॉर मलेरियल रिसर्चर। अब देखिए बात हो रही है एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, तो किसी वैक्सीन की बात हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है उसकी बात हो रही है। हैज बॉट, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक तो आ गया एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, राइट, किसी एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन की बात हो रही है। और एन क्यों आया? देखिए वैक्सीन नाउन है, इस वैक्सीन के लिए एक्सपेरिमेंटल लगा दिया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वैक्सीन के बारे में विशेषता बता रहा है। ये जो वैक्सीन है ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल। अब ये वोवल साउंड कर रहा है इसलिए हमने एन लगा दिया। नाउ सेकेंड पार्ट को देखो, हैज ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप, यानी उम्मीदें लेके आई है फॉर मलेरियल रिसर्चर, मलेरिया जो मलेरियल रिसर्चर हैं उनके लिए उम्मीद लेके आई है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये जो रिसर्चर है ये कॉमन नाउन है, कौन सा रिसर्चर है? मलेरियल रिसर्चर है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है ये एक होप लेके आई है जो मलेरियल रिसर्चर है उनके लिए। तो क्या ये मलेरियल रिसर्चर डेफिनेट है या नॉन डेफिनेट है? जरा इस बात को ध्यान से देखिए। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए जैसे कोविड की बात हो रही थी, तो कोविड में क्या हो रहा है कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन आई थी। आपको पता होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे फेजेस में चल रहे थे कि कौन सी वैक्सीन को फाइनलाइज किया जाए। तो वो जो होप लेके आई होगी वैक्सीन, क्या वो सारे रिसर्चर के लिए होप लेके आई थी? अगर बहुत सारे रिसर्चर्स भी रहे होंगे या एक पर्टिकुलर कोई रिसर्चर रहा होगा, सबके लिए होप लेके आई थी? अब उस वक्त तो पब्लिक को डोमेन में था ही नहीं कि कौन सी वैक्सीन है, तो वो पर्टिकुलरली होप उसके लिए लेके आई होगी जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
जो उस वैक्सीन को लेकर ट्रायल फेज में थे। तो यानी जो रिसर्चर उस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं वो डेफिनेट हो गए। तो यहाँ पर ये कॉमन हर एक रिसर्चर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये किसी डेफिनेट रिसर्चर के बारे में बात कर रहा है जो उस वैक्सीन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और जिसके लिए वो होप लेके आई है। तो यहाँ थर्ड पार्ट में एरर है, देखिए बहुत संभाल के आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द मलेरियल रिसर्चर, राइट। तो हर एक के लिए होप नहीं आई है, उस पर्टिकुलर जो मलेरियल रिसर्चर है उसके लिए होप आई है, राइट। सो हियर इट इज एन आर्टिकल रिलेटेड एरर, hence a glimmer of hope of the malarial researcher should be used, right, the malarial researcher, ये यूज होगा। now question number 4, supposing that information proves to be totally reliable, should we still have to recast the plans? देखिए अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, एक हो गया हमारा वर्ड इंफॉर्मेशन, राइट, और एक हो गया हमारा proves to be totally reliable, should we still have to recast the plan? अब जरा मैं इंफॉर्मेशन को बता दूं, देखो जो इंफॉर्मेशन होता है ना इसका प्लूरल नहीं बनता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, या तो इंफॉर्मेशन होगा या इन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, राइट, आर्टिकल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा तो इसीलिए इसका कोई प्लूरल नहीं बनता, तो ये बाय डिफॉल्ट सिंगुलर रहेगा। तो लेकिन इसके लिए ए नहीं यूज होता, ए इसके लिए यूज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए तो यूज होगा नहीं। क्या एन यूज होगा? बिल्कुल एन यूज नहीं होगा, क्योंकि ए और एन हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो नाउन होते हैं उनके कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ साथ ए की भी वीकर फॉर्म होती है, वन की वीकर फॉर्म होती है, जो कि नहीं यूज होंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या ये कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है या कोई किसी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी जाए? देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। अब जरा कॉन्टेक्स्ट को देखिए, सपोजिंग दैट इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, अगर वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रूव हो गई या वो सत्य हो गई, टोटली रिलायबल हो गई, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान? फिर भी हमें जो हमारे प्लान से उनको रिकास्ट करना चाहिए? तो यानी ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे जो प्लान्स के रिकास्ट के पे डिपेंड करती है, यानी जो हमारा प्लान है जो रिकास्ट है, यानी स्टिल वी हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। तो जो प्लान्स को रिलेटेड जो हमें एक्शन लेना है उस एक्शन को अफेक्ट करती है ये हमारी इंफॉर्मेशन। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये अफेक्ट कर रही है हमारे प्लान्स के एक्शंस को। तो यहाँ पर आएगा सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, अब देखिए कॉमन नाउन तो है, ये इंफॉर्मेशन नाउन तो है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसलिए द यूज होगा। ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इफ द इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा इफ द इंफॉर्मेशन, क्या यूज करोगे? इफ द इंफॉर्मेशन, राइट। A milk can provide protein for न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अब बात हो रही है मिल्क की, मिल्क क्या करता है? आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है, राइट। बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिशंस है उनकी वैल्यूज को बढ़ाता है। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर मिल्क, एक मिल्क देखा, देखिए मिल्क जो होता है ना, ये क्या कॉमन नाउन है या आपका बताइए क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट, प्रॉपर नाउन है, क्या नाउन है, राइट। तो या फिर आप बताइए मटेरियल नाउन है? तो मिल्क एक मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल होता है ना, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के आगे ए और एन यूज नहीं होते हैं। तो ये इन जनरल एक पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ मिल्क होगा। मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, राइट। सो इट इज नॉट प्रॉपर टू यूज आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है, देखिए मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो मिल्क हो गया, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, राइट। ये जो मोटे मोटे वर्ड है इनको याद रखिएगा। वाटर हो गया, तो इसके लिए आगे जो हमारे आर्टिकल से यूज नहीं होते। तो प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन की ये 3 कैटेगरीज है। हमने ऑल्दो ये पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ज़रूरत है इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की। प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मिल्क यूज होगा, ए यूज नहीं होगा।
Milk can provide protein for nutritionally balanced diet. No error. Now question number 6. I went to the temple with my parents, my aunts and my cousin sister. अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, I went to the temple. अब वो बोल रहा है कि वो किसी टेम्पल पे गया, जाता था. I went to the temple. किसके साथ? With my parents, my aunts, right, and my cousin sisters. तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो एक फ्रेज आया है, went to the temple, राइट. तो जब भी आप कोई ईडियम और फ्रेजेस लिखोगे, राइट, ईडियम और फ्रेजेस लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, टू गो टू स्कूल, विलेज, राइट, चर्च, कॉलेज, राइट, या टेम्पल, तो इसके लिए द लिखने की जरूरत नहीं है. तो याद रखिएगा, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन्स इन द फॉलोइंग ईडियम फ्रेजेस. किन के बीच में? या टू गो टू स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, होम, मार्केट, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन. तो जब आप टू गो के साथ ये सब लिखोगे तो इसमें द का यूज नहीं करोगे. आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स, राइट. सो आई वेंट टू टेम्पल इज द करेक्ट यूज. तो ए पार्ट में एरर है, उसको आप ठीक करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली. John was the life and the soul of any party and he was cracking a joke every few minutes. अब ये किसी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, किसी बैकग्राउंड में या किसी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं. तो उस पार्टी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जॉन को लेकर चर्चा करी जा रही है कि जॉन जोर से हंस रहा था, जोक कर रहा था लाउडली, और जॉन के बारे में बताया कि वो पार्टी की लाइफ और आत्मा है, किसी भी पार्टी की. लेकिन यहाँ किसी भी पार्टी को लेकर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक डेफिनेट पार्टी को लेकर बात हो रही है. तो एनी नहीं होगा, सोल ऑफ द पार्टी, राइट, द यूज हो जाएगा. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉन वाज लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी शुड बी रिप्लेस्ड. किससे हो जाएगा? जॉन वाज द सोल एंड द पार्टी, राइट. आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स. नो एरर. देखिए, आई सेट डाउन अपोजिट हिम, तो वो बोल रहा है कि वो उसके अपोजिट बैठ गया. एंड प्रोड्यूस्ड, अब क्या हो रहा है, उसने क्या करा? प्रोड्यूस करा द पैकेट ऑफ सिगरेट्स. अब आप इसमें बताना आपको एरर क्या है इसके अंदर. देखिए, अब ये बोल रहा है कि मैं उसके अपोजिट बैठ गया और मैंने उसको ऑफर किया द पैकेट ऑफ सिगरेट्स. तो द पैकेट ऑफ सिगरेट्स नहीं होगा, आ पैकेट ऑफ सिगरेट, एक पैकेट दिया सिगरेट्स का. सो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ पैकेट को क्या यूज करोगे आप? बाय अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, राइट. इट इज इम्प्रॉपर टू यूज डेफिनेट आर्टिकल. तो यहाँ पर द यूज नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली अ पैकेट ऑफ सिगरेट होगा. थर्ड पार्ट में एरर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. आफ्टर नोइंग दैट, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे लुक द राइट डिसीजन इन द मैटर. अब ये बहुत सिंपल है, ये इसका सिंपल सा आंसर है, अब आपको बताना है. आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे लुक, दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर. किसी मैटर में डिसीजन लेना था, राइट, किसी मैटर को लेकर डिसीजन लेना था. अब ये डिसीजन किस लिए लिया गया? क्योंकि उनको सत्य पता चला, तो तभी उन्होंने वो सही डिसीजन लिया. क्या ये सत्य जनरल ट्रुथ है या कोई स्पेसिफिक ट्रुथ है? ये बिल्कुल, ये स्पेसिफिक ट्रुथ है. तो अगर ये स्पेसिफिक ट्रुथ है तो यहाँ पर द यूज किया जाएगा. आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, तो ये स्पेसिफिक ट्रुथ है तो यहाँ पर द यूज किया जाएगा, राइट. तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये द यूज किया जाएगा. आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ए पार्ट, ए पार्ट में एरर है. After knowing the truth will be the correct use as truth is not variable, right. One major reason for the popularity of television is the most people like to stay at home. तो अब बात हो रही है बहुत, एक देखिए एक मेजर रीजन क्या है टीवी की पॉपुलैरिटी को लेकर. जो टेलीविजन होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी मार्केट में क्यों है, राइट. सो उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर आपके उससे पूछा गया कि क्या मेजर रीजन है. दैट फॉर द पॉपुलैरिटी इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम. देखिए, जब भी आप मोस्ट या किसी दूसरे सुपरलेटिव फॉर्म के वर्ड यूज करते हो ना, सुपरलेटिव, तो वहां पर द यूज होता है. तो हमेशा याद रखना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज होगा. द मोस्ट पीपल, राइट. तो यार कि द मोस्ट, अब या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, इस तरीके से भी नहीं लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर,
मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये इस पार्ट में एरर है, राइट। और एक और रूल होता है सुपर, द प्लस सुपरलेटिव, द के साथ द मोस्ट, जैसे होता है ना द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आएगा, तो इसको चेक करेंगे, एरर थर्ड पार्ट में हमारे, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिप्लेस विद द मोस्ट ऑफ को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइकली टू स्टे एट होम। आगे बढ़, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। अब ज़रा इसमें बताइए, अब ज़रा इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, आई गो टू, अब अभी हमने डिस्कस करा था जब भी आप बात करेंगे आई गो टू द टेम्पल चर्च, इसमें दा यूज़ नहीं होगा, आई गो टू टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड, as often as I find time. So article is not used before, used in some idioms and phrases like do, go to, school, church, temple, home, market, bad. तो इसके लिए हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। Now question number 12, how to solve the problems is the main concern of the organizers at the moment, right? How to solve the problems, तो problems को कैसे solve किया जाए, right, is the main concern of the organizers, राइट। तो अब ये क्या था कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपका मेन कंसर्न था ऑर्गेनाइजर्स का एट द मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, राइट। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और या फिर हम इसको यूज़ करें हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजर है, राइट, उसका मेन कंसर्न था कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे जो है ख़त्म किया जाए एट द मोमेंट पे ही प्रॉब्लम्स को कैसे इसमें जो है रिलीफ पाया जाए या उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो अगर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ दो तरीके से बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइज़र को प्रॉब्लम्स के बारे में पता है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, अगर आपको पता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट, उन कोई पर्टिकुलर 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, वही ऑर्गेनाइजर्स का मेन कंसर्न था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। या बहुत सारी रैंडमली प्रॉब्लम्स आ गई और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए वो भी मेन कंसर्न था। दोनों सिनेरियो में ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दोनों में ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है। सो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू यूज द बिफोर प्लूरल नाउन, सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम शुड बी प्ले यूज। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दा को हटा सकते हो, लेकिन आप अगर उस सेंस में बात करो कि हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पे ए पार्ट में हम दा को हटा के लिख सकते हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट, यहाँ पर एलिमिनेट कर दो। Now, question number 13. The police asked us about our movements on a night of the crime. अब ज़रा ध्यान से देखिए, पुलिस ने हमसे पूछा क्या कि आपके मूवमेंट्स क्या थे, मतलब आप कहाँ गए थे, क्या आपने करा था, आपके एक्शंस क्या थे जिस रात वह क्राइम कमिट हुआ होगा। तो मान लीजिए आज से 5 दिन पहले किसी ने कोई क्राइम कमिट किया, उससे पुलिस ने कुछ पूछताछ की, बोला कि आपके एक्शंस क्या थे, आपके मूवमेंट्स कहाँ थे, आप कहाँ बिजी थे, क्या आपने ऐसा कुछ किया। तो ज़रा ध्यान से देखिए इस पार्ट को। सो अबाउट आवर मूवमेंट्स, तो उनके मूवमेंट्स के बारे में वो जानकारी लेना चाहता है। तो ऑन अ नाइट किसी एक रात के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर कोई नाइट के बारे में जानकारी चाहता है, वो किसी पर्टिकुलर नाइट के बारे में जानकारी चाहता है। ऑन द नाइट, ऑन द नाइट, उस रात के बारे में बताओ जब ये क्राइम हुआ था। तो ये नाइट की हमें यहाँ पर बता दी, ऑफ द क्राइम, उस रात जिस वक्त वो क्राइम हुआ था, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अ सीनियर डॉक्टर, राइट, कोई सीनियर डॉक्टर है, उसने एक्सप्रेस करा अपना कंसर्न, किस रिगार्डिंग उसने अपना कंसर्न जो है एक्सप्रेस करा, अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड, राइट, किसी फिजिशियन ने कोई वैक्सीन को रिकमेंड किया होगा, राइट, इसीलिए उसने अपना जो है एक्सप्रेस किया कंसर्न, राइट, अबाउट द फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। सो यहाँ पर आप बताइए इसमें क्या एरर है। अब कोई एक डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, राइट, डॉक्टर एक आपका क्या है, कॉमन नाउन, सीनियर एडजेक्टिव हो गया, ए हो गया, एक्सप्रेस्ड कंसर्न, तो ये वर्ड होगी एक्सप्रेस्ड व्हाट, कंसर्न,
किस बारे में? अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन्स। तो फिजिशियन ने जो फिजिशियन रिकमेंडेड वैक्सीन, तो द हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने बता दिया कौन सी वैक्सीन जो फिजिशियन ने रिकमेंडेड किया, राइट। तो द हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड वैक्सीन शुड बी यूज्ड, तो यहाँ पर द हटा देंगे। हटाने का मेन रीजन क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया कौन सी वैक्सीन थी जो फिजिशियन ने रिकमेंड करी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिल्ड्रन एंजॉइंग लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब जरा ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, राइट। क्या एंजॉय करते हैं? घोस्ट स्टोरीज को सुनना। कब? स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, ऑन द हैलोवीन नाइट। तो जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है या कोई स्पेशल नाइट होती है तो इसीलिए हम द यूज करते हैं, ऑन दी हैलोवीन नाइट। सो थर्ड पार्ट में रह रहा है, इसको आप ठीक करेंगे। सो द नाइट ऑफ 31st अक्टूबर, 31st अक्टूबर को हम हेलोइन नाइट बोलते हैं, व्हेन इट वाज बिलीव्ड दैट इन द पास्ट डेड पीपल अपीयर्ड इन देयर ग्रेव्स, हियर स्पेशली हेलोइन नाइट शुड बी यूज्ड। तो हेलोइन नाइट में क्या होता है कि ये मान्यता होती है कि जो डेड पीपल है वो अपनी ग्रेव के पास दिखते हैं, तो इसीलिए 31st अक्टूबर को हेलोइन नाइट बनाई जाती है। ही इज वन ऑफ, अब देखिए, वन ऑफ टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, तो मैंने आपको बताया ना जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो द यूज करोगे तो सेकंड पार्ट में एरर है। वन ऑफ द, वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द अवर क्लास, तो टू पार्ट में एरर है। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे उससे पहले द का इस्तेमाल करोगे, राइट, विल बी यूज्ड रिलेटेड टू एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये अभी हमने पढ़ा दिया आपको। He was practiced the justice and cares for moral principles। तो अब क्या बात हो रही है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है? He was practices the justice, right। अब यहाँ पर देखिए जस्टिस जो है, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। न्याय, क्या आप न्याय को देख सकते हो? क्या न्याय को आप सुन सकते हो? न्याय को महसूस कर सकते हो, राइट। किसी के साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये एक तरीके की फीलिंग है, राइट। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट से पहले द यू नहीं होगा। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर द यूज नहीं होगा, राइट। द यूज ऑफ विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्टिस इज नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पर द को आप हटा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। अब देखिए यहाँ पर किसका इंतजार हो रहा है? प्रिंसिपल का। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, और जो स्टाफ है, राइट, वो किसका वेट कर रहे हैं? वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, किसी पर्टिकुलर जो है हमारे स्कूल उसी का तो स्टाफ होगा। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल, हैंस द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ शुड बी यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है, तो द स्टाफ होगा, राइट। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, ऑन लास्ट संडे। अब यहाँ पर देखिए कोई रैंडमली संडे की बात हो रही है या फिर किसी पर्टिकुलर संडे की बात हो रही है? ऑन लास्ट संडे नहीं, ऑन द लास्ट संडे, ये आपने संडे को स्पेसिफाई कर दिया। हम पिछले इतवार में मैं अपने दोस्त से एक्सीडेंटली मुलाकात हो गई, राइट। कोई जो प्लान मीटिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटली मीटिंग, राइट। सो ए पार्ट में एरर है। ऑन द लास्ट संडे शुड बी यूज, लास्ट संडे कैन ऑल्सो बी यूज, तो दोनों यूज कर सकते हैं, राइट। लास्ट संडे। आगे बढ़ते हैं। A member shall be required to pay interest at such rate, right? To pay interest at such rate as is fixed by the committee. A member shall be required, ऐसा member हमें जो है ज़रूरत है to pay interest, जो interest दे सके at such rate, at such rate नहीं होता, at such a rate होगा, such a rate is fixed by the committee, second part में होगा, right? So here is to pay interest at such a rate, such a rate। आगे बढ़ते हैं, राइट। द नंबर ऑफ रिपोर्टेड, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टम्प्स एज अ हॉबी। अब वो बोल रहा है जब मैं छोटा था, अब उसकी हॉबी क्या थी? यूज्ड टू का मतलब होता है अपनी हैबिट के बारे में बताना, जो आपकी पास्ट हैबिट होती है या फिर जो करंट हैबिट होती है उसके बारे में आप यूज्ड टू के साथ लिख सकते हो,
राइट। सो लिखा गया व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स, तो स्टैम्प्स सही लिखा गया है, इससे पहले कोई नहीं आएगा। एज अ हॉबी, हॉबी उसकी एक हॉबी थी ऐसी, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो देखिए जब भी आप ओशियन का नाम लिखते हो ना तो उसके साथ द लगाते हो, द पैसिफिक ओशियन, राइट। तो यहाँ पर आएगा द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक, द इंडियन ओशियन, राइट। तो द पैसिफिक ओशियन, राइट। सो वी यूज आर्टिकल इन द नेम ऑफ ओशियंस, तो ओशियंस के नाम से पहले आपको आर्टिकल्स यूज करना है। तो द पैसिफिक, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द राइट, द आर्टिक ओशियंस, तो इस तरीके से यूज करना है। द सदर्न ओशियंस, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, तो इस तरीके से यूज करना है। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। अब देखिए बात हो रही है बाय नून, बाय नून द फॉग, अब किसी पर्टिकुलर शहर में बात हो रही है, उस शहर की धुंध को लेकर बात हो रही है कि ये जो दोपहर तक है ये धुंध जो इस शहर की है वो क्लियर हो जाएगी। तो बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, राइट। इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। देखिए यहाँ पर ये हो सकता है टू मेक अ मिस्टेक, या तो आप कोई गलती करते रहोगे, कोई जर्नल मिस्टेक करते रहोगे, या गलतियां करते रहोगे, मिस्टेक्स, राइट। तो यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक और मिस्टेक्स इन योर वर्क, तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए हियर यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक और मेक मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 25, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। अब मोहन को डिसोलेट क्यों हुआ? उसके सन की डेथ ने, यानी जैसे उसके सन की मृत्यु की वजह से मोहन डिसोलेट हो गया। तो द डेथ, कोई जर्नल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बेटे की बात कर रहे हैं, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, जो उसका इकलौता बेटा था। तो यहाँ पर द आएगा डेथ से पहले, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक डेथ की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर द यूज किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन 25 यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आ गए होंगे। आगे चलकर हम और भी इसी तरीके के, हम जितने भी चैप्टर्स हमने करे हैं हर एक के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट भी दोबारा याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी हमें याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।